जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। परीक्षा से जो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, जो एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, लघुत्तरीय प्रश्न है। कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया, इसके बावजूद देश की राजनीति पर कांग्रेस का प्रभाव लगातार कायम है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो आइए बच्चों देखते हैं उत्तर इसका। इस कथन से पूर्ण रूप से सहमत व्यक्त की जा सकती है कि कांग्रेस का प्रभुत्व समाप्त होने के बाद भी भारतीय राजनीति पर उसका प्रभाव कायम था। कांग्रेस बच्चों आप लोग जानते हो, ये भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। ठीक है, इसका प्रभाव कायम था। इस कथन की पुष्टि निम्न तथ्यों के द्वारा जो है व्यक्त की जा सकती है। नंबर 1, वर्ष 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 415 सीटें प्राप्त हुई थी, जबकि वर्ष 1989 के आम चुनाव में इनकी सीटों की संख्या घटकर 197 में रह गई। नंबर 2, इन चुनावों में बहुमत प्राप्त न होने के पश्चात भी कांग्रेस का प्रभाव कायम था, क्योंकि कांग्रेस की हार के बाद भी कोई दूसरा दल केंद्र में सरकार नहीं बना सका। नंबर 3, वर्ष 1991 के मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई। हम यह भी देखते हैं कि वर्ष 1989 के बाद भी किसी अन्य दल की अपेक्षा कांग्रेस का शासन अधिक दिनों तक रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपातकाल के समय की आर्थिक परिस्थितियों की समीक्षा कीजिए। चलो इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। आपातकाल के समय की आर्थिक परिस्थितियों की जो है समीक्षा कीजिए। उत्तर देखेंगे हम लोग। आपातकाल में आर्थिक परिस्थितियाँ हेडिंग डाल लेंगे, आपातकाल में आर्थिक परिस्थितियाँ। देखो, वर्ष 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। वर्ष 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी का हटाओ का नारा दिया था, लेकिन वर्ष 1971-75 में बनी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में कोई विशेष बदलाव या सुधार नहीं देखा गया। लेकिन इन परिस्थितियों के पीछे बहुत से कारणों का उल्लेख किया गया है। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिससे बांग्लादेश अस्तित्व में आया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है बच्चों। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिससे जो है बांग्लादेश अस्तित्व में आया। इसी दौरान जो है लगभग 80 लाख बांग्लादेशी सीमा पार से जो है भारत आए, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसी युद्ध के उपरांत ही अमेरिका ने भारत को आर्थिक एवं अन्य प्रकार की सहायता देना बंद कर दिया था। और नंबर 2, वर्ष 1972-73 में मानसून की खराब स्थिति के कारण कृषि उत्पादन में कमी आई, जिससे खाद्यान्न का उत्पादन 8% कम हो गया। खाद्यान्न में जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया बच्चों। खाद्यान्न का उत्पादन 8% जो है कम हो गया। देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति ने देश में असंतोष की स्थिति को जन्म दिया। साथ ही गैर कांग्रेसी दलों ने सफल तरीके से जो है जन विरोध का नेतृत्व किया। नेतृत्व में होता है अगुवाई। अगला नंबर, वर्ष 1980 के दशक के दौरान बच्चों अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में वृद्धि के कारण देश में महंगाई तीव्र गति से बढ़ी, तेजी से बढ़ी तथा औद्योगिक विकास यानी दो धंधे जो होते हैं, औद्योगिक विकास में सब दो धंधे, औद्योगिक विकास की दर में गिरावट की स्थिति आई एवं बेरोजगारी में भारी वृद्धि हुई, जिससे जनता को जो है भारी कठिनाइयों का जो है सामना करना पड़ा। सरकारी व्यय को कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन को रोका गया, जिससे उनमें जो है भारी रोष उत्पन्न हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आपातकाल के दौरान हुए प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान जो है हुए प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर देखेंगे। आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम लॉन्च किए गए थे, जो इस प्रकार थे। खेतिहर मजदूरों के पारिश्रमिक पर जो है पुनर्विचार, भूमि सुधार, भूमि पुनर्वितरण, बंधुआ मजदूरी की जो है समाप्ति आदि। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपातकाल लागू करने में हमें क्या सीख मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल लागू करने से हमें क्या सीख मिलती है। तो बच्चों, आपातकाल लागू करने से भारतीय लोकतंत्र की बहुत सी कमियां एवं विशेषताएं प्रदर्शित हुई। जैसे भारत से लोकतंत्र को समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, न्यायपालिका नागरिक अधिकारों की जो है रक्षक है। आपातकाल मनमानी पूर्ण किसी एक व्यक्ति की सनक के आधार पर नहीं लग सकता है। इसके लिए जो है मंत्रिपरिषद की आपातकाल की घोषणा का परामर्श लिखित रूप में राष्ट्रपति को देना होगा। ठीक है बच्चों, कोई मनमानी काम नहीं कर सकता है बिना एक दूसरे के सहायता के। अगला क्वेश्चन है कि भारत के परमाणु शक्ति संपन्न बनने के पीछे क्या कारण थे, अथवा भारत ने एक परमाणु शक्ति देश बनने का निर्णय क्यों लिया।
आइए इसका उत्तर देखेंगे बच्चों हम लोग। देखो, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश देना चाहता था कि उसके पास सैन्य मीन्स होता है सैनिक, सैन्य उद्देश्यों के लिए परमाणु शक्ति प्रयोग में लाने की क्षमता है। इस समय चीन भी परमाणु शक्ति संपन्न था, अतः भारत को यह संतुलन बनाना आवश्यक था। भारत ने मई 1974 और मई 1998 में सफल परमाणु परीक्षण किए और यह संदेश दिया कि जो है उसके पास जो है सैन्य संदेशों के लिए अणु शक्ति को प्रयोग करने की क्षमता है। भारत ने परमाणु नीति में यह बात स्वीकार की थी कि वह अपनी रक्षा के लिए जो है परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन इनका प्रयोग पहले नहीं करेगा। ठीक है बच्चों। नीति आयोग क्या है? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नीति आयोग बच्चों देखो, नीति आयोग पहले इसका नाम पहले योजना आयोग था, लेकिन इसका नाम परिवर्तन करके अब क्या रख दिया गया है? नीति आयोग। ठीक है, ये 5 वर्षों का कार्यकाल होता है योजना आयोग। अब जो है योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग देखो, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका फुल फॉर्म होता है, हिंदी में ये है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है। 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से जो है इस संस्थान का जो है गठन किया गया। यह संस्थान केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में परामर्श उपलब्ध कराता है। स्वतंत्रता के पश्चात गांधी जी की भूमिका का वर्णन कीजिए। स्वतंत्रता के पश्चात जो है गांधी जी की भूमिका का वर्णन कीजिए। आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, 15 अगस्त 1947 बच्चों, ये तिथि आप लोग जानते हो। इस दिन हमारा देश जो है क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को जहाँ पूरा देश स्वतंत्रता का जश्न मना रहा था, वहीं जो है दूसरी ओर गांधी जी कलकत्ता के उन क्षेत्रों को शांत करने में लगे थे जहाँ भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भड़के दंगों को शांत करने के लिए गांधी जी उपवास पर बैठ गए। गांधी जी इस प्रयास में लगे थे कि मुसलमानों को भारत में गरिमापूर्ण जीवन मिले और उन्हें बराबर का नागरिक माना जाए। इसके अतिरिक्त गांधी जी को लग रहा था कि भारत सरकार पाकिस्तान के प्रति अपनी वित्तीय वचनबद्धताओं को जो है पूरा नहीं कर रही है। इन सभी बातों से बच्चों चिंतित होकर उन्होंने जनवरी 1948 में पुनः उपवास शुरू कर दिया। इस उपवास का लोगों पर असर हुआ। इस प्रकार गांधी जी ने स्वतंत्रता के पश्चात देश में सांप्रदायिक सद्भाव एवं भारत पाकिस्तान संबंधों को जो है सामान्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सांप्रदायिकता में क्या होता है बच्चों? जब एक धर्म दूसरे धर्म से अपने आप को महान समझता है, श्रेष्ठ समझता है, तब जो है सांप्रदायिकता उत्पन्न होती है। ठीक है, तो सांप्रदायिक सद्भाव एवं भारत पाकिस्तान संबंधों को सामान्य बनाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के समय विभाजित हुए 2 प्रांतों के नामों का उल्लेख कीजिए। देखो, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ब्रिटिश भारत के अधीन पंजाब तथा बंगाल के अंतर्गत अनेक क्षेत्रों में गैर मुस्लिम बहुसंख्यक थे। इन क्षेत्रों में विभाजन करना कठिन था। सबसे बड़ी समस्या अल्पसंख्यकों की थी। इसी कारण पंजाब तथा बंगाल का विभाजन सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सामने कौन कौन सी जो है चुनौतियाँ थी? तो बच्चों उत्तर देखेंगे। स्वतंत्रता के समय भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियाँ राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा, लोकतंत्र स्थापित करना तथा सभी का जो है विकास करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बात परीक्षाओं में पूछा गया है, हर वर्ष परीक्षाओं में पूछा जाता है। विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है बच्चों? इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है, अथवा साझी संपदा संसाधनों से आप क्या समझते हैं? देखो, साझी में लग रहा है सजिया, मतलब इसमें सबका अधिकार हो बच्चों। ठीक है, जिसे देखो, जैसे पृथ्वी हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, समुद्र हो गया, इस पर कुछ अंतरिक्ष हो गया, किसी एक अधिकार नहीं होता है, साझी है, मतलब इस पर हर एक देश का अधिकार होता है। ठीक है, बस इसी को लिखना है बच्चों, बहुत कठिन नहीं है। विश्व की साझी विरासत से तात्पर्य वैश्विक स्तर पर फैले हुए ऐसे क्षेत्र संसाधन से है जो किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं होते हैं। साथ ही इनका प्रबंधन सामूहिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा जो है किया जाता है। इसके अंतर्गत बच्चों जो पृथ्वी का वायुमंडल हो गया, अंटार्कटिका हो गया, समुद्री सतह तथा बाहरी अंतरिक्ष शामिल होते हैं। देखो, इस पर किसी एक का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, इस पर सबका अधिकार होता है बच्चों। दोहन और प्रदूषण प्रक्रिया। वर्तमान समय वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड की बढ़ती मात्रा के कारण ओजोन क्षरण की समस्या उत्पन्न हो गई है, जो कि ओजोन परत जानते हो बच्चों, अल्ट्रावायलेट यानी
पराबैंगनी किरणों को एक परत है वायुमंडल में पाई जाती है जो क्या करती है, ओजोन परत अवशोषित कर लेती है पराबैंगनी किरणों को। ओजोन क्षरण की समस्या उत्पन्न हो गई है जो कि वायु प्रदूषण का जो है परिणाम है। वहीं जो है अंटार्कटिका में संसाधनों के दोहन के अवैज्ञानिक तथा अनियंत्रित तरीके के कारण वहाँ भी जो है प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके फलस्वरूप जो है अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित बर्फ पिघल रही है। वैश्विक तापमान से जो है सागरीय जल स्तर तथा मत्स्य पर जो है यानी मछलियों पर जो है बुरा प्रभाव पड़ रहा है। समुद्री सतह से तेल, मत्स्य तथा अन्य संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग के कारण यहाँ भी सागरीय पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आई हुई है।